हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोलकाता के भवानीपुर में गृह मंत्री अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाकर मांगे लोगों से वोट। भवानीपुर की गलियों में घूमे अमित शाह, जय श्री राम के नारे लगे। ममता का पूर्व विधानसभा क्षेत्र है भवानीपुर। अमित शाह ने लोगों को बांटे बीजेपी के पैम्फलेट, किसी ने फूलों से स्वागत किया तो किसी ने भेंट किया अंगवस्त्र। डोर टू डोर कैंपेन के बाद बंगाल में बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक समरेंद्र प्रसाद विश्वास के घर पहुंचे अमित शाह, बीजेपी नेताओं के साथ खाना खाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोपालपुर के राजरहाट में किया रोड शो, सौमिक भट्टाचार्य के लिए वोट मांगा। राजरहाट में नड्डा ने कहा, बंगाल की जनता ने तोलाबाजी, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार को हराने का मन बनाया। चुनाव बंगाल की तस्वीर और तकदीर बदलने का मौका है। राजरहाट के बाद चकदाहा में नड्डा ने बंकिम चंद्र घोष के लिए रोड शो किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उमड़ा। सीआरपीएफ जवानों पर ममता के हमले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार, कहा हार के डर से बौखलाहट में ऐसे बयान दे रही है। अमित शाह की कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सार्वजनिक जीवन में सीआरपीएफ जवानों के लिए नहीं सुनी कभी ऐसी भाषा। अमित शाह ने कहा, चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों पर सरकार का नहीं होता अधिकार, सुरक्षा बलों पर चुनाव आयोग कंट्रोल करता है। अमित शाह ने कहा, बंगाल के लोगों को अराजकता की तरफ ले जा रही है ममता, बंगाल की जनता ममता के खिलाफ हुई। अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर तृणमूल नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए, कहा मौन रहने का मतलब हिंसा का इशारा करना है। चुनाव आयोग ने ममता को भेजा दूसरा नोटिस, सुरक्षा बलों का घेराव करने वाले बयान पर कल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा। चुनाव आयोग ने ममता के 28 मार्च और 7 अप्रैल के बयान को बताया आचार संहिता का उल्लंघन। चुनाव आयोग ने कहा, बयान से समाज में बढ़ेगी खाई। प्रधानमंत्री मोदी पर ममता बनर्जी का विवादित बयान, डोमजुर की चुनावी रैली में कहा, मोदी को गले में रस्सी बांधकर मारना चाहिए। ममता ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी रोज रोज करते हैं हिंदू मुसलमान, उनके खिलाफ कितनी शिकायतें हुई। चुनाव आयोग के नोटिस पर बोली ममता, कहा चुनाव आयोग चाहे तो मुझे 10 नोटिस दे दे, मेरा जवाब एक ही रहेगा। ममता ने आज भी पूर्वी बर्धमान की रैली में चुनाव आयोग पर हमला बोला, कहा चुनाव के दिन प्रधानमंत्री मोदी रैलियां कर रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं। ममता ने कहा, सीआरपीएफ जब तक बीजेपी के लिए काम करेगी सवाल उठाती रहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नंदीग्राम में ममता को लगी चोट की स्वतंत्र जांच का आदेश देने से इनकार किया। याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को कहा। नंदीग्राम में ममता को 10 मार्च को लगी थी चोट, याचिका में की गई थी मांग, स्वतंत्र जांच कराकर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। ममता के बाद शुभेंदु अधिकारी को भी चुनाव आयोग का नोटिस, शुभेंदु को बेगम वाले बयान पर आज देना होगा जवाब। 29 मार्च को नंदीग्राम में शुभेंदु ने दिया था विवादित बयान, कहा था अगर लोग बेगम को वोट करेंगे तो यहां बनाएंगे मिनी पाकिस्तान। कोलकाता में बीती रात चेतला थाने के बाहर पूरी रात चला संग्राम, हमले की शिकायत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बंधक बनाया गया। भवानीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले की शिकायत करने गए थे शेखावत, तृणमूल कार्यकर्ता थाने के बाहर जमा हुए, जमकर नारेबाजी की। हंगामे के बाद शेखावत का ममता पर हमला, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले को टीएमसी की छटपटाहट बताया। ममता बेगम की सरकार को कोई नहीं बचा सकता। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, पुलिस के सामने टीएमसी वालों ने हमला किया, पुलिस थाने में हमें धमकियां दी गई। दुर्गापुर के बसुधा इलाके में बीजेपी दफ्तर पर हमला, कुर्सियां और बैनर पोस्टर फाड़े गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर लगाया आरोप। बंगाल में चुनाव प्रचार से लौटते समय माथाभंगा में टीएमसी उम्मीदवार गिरीन्द्र नाथ पर हमला, बीजेपी पर लगा हमले का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुस्लिम युवक के फोटो खिंचवाने पर ओवैसी के सवाल पर बोले अमित शाह, कहा ओवैसी भी हिंदू युवक के साथ फोटो खिंचवाएं। ओवैसी को बीजेपी कार्यकर्ता जुल्फिकार का जवाब, कहा दादा परदादा के कागज दिखाने में दिक्कत नहीं है। ओवैसी ने जुल्फिकार के प्रधानमंत्री मोदी के गले लगाने पर ली थी चुटकी। जुल्फिकार ने कहा, मुसलमानों को भड़काना बंद करें ओवैसी। ममता के फुटबॉल खेलने पर ओवैसी ने कहा, ममता ने मुसलमानों को अपने पैर की फुटबॉल बनाया। ओवैसी ने कहा, बंगाल की जनता दीदी को जवाब देगी, बीजेपी को रोकने में भी फेल रही है ममता। बंगाल में कल चौथे चरण का मतदान, 44 सीटों पर 373 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। कल टॉलीगंज सीट पर बाबुल सुप्रियो और तृणमूल के अरूप विश्वास की टक्कर पर सबकी नजर। बेहला वेस्ट में पार्थो चैटर्जी की श्रावंती चैटर्जी से टक्कर। कल सभी 44 विधानसभा क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की 789 कंपनियों की तैनाती होगी। केवल कूच बिहार में 187 कंपनियां तैनात होंगी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर कोरोना वैक्सीन का निर्यात तुरंत बंद करने की मांग की, पूछा 6 करोड़ डोज क्यों निर्यात की गई। राहुल ने कहा, जरूरतमंद सभी लोगों को वैक्सीन लगे, वैक्सीन खरीद और वितरण में राज्य सरकारों की सुनी जाए। वैक्सीन की कमी के कारण मुंबई में 29 अस्पतालों में नहीं लग सका कोरोना टीका, बीएमसी के मुताबिक बाकी केंद्रों पर केवल 1 दिन का स्टॉक बाकी। महाराष्ट्र के सबसे बड़े टीकाकरण केंद्र बीकेसी सेंटर पर वैक्सीन की कमी की मार, बीकेसी सेंटर बंद किया गया। दूर दूर से बीकेसी सेंटर पहुंचे लोगों की शिकायत, कहा हमें वैक्सीन सेंटर बंद होने की जानकारी भी नहीं दी गई। बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर के डीन की सफाई, कहा हमारे पास केवल 160 डोज बची है, वैक्सीनेशन रोकने के अलावा और कोई चारा नहीं। मुंबई में क्राइम ब्रांच ने बरामद किए 272 रेमडेसिविर इंजेक्शन, अंधेरी की दुकान पर कालाबाजारी के लिए रखे गए थे इंजेक्शन, 2 लोग गिरफ्तार।
नागपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म। गेट के बाहर लगाया गया नोटिस, लोगों को सोमवार को आने को कहा गया। ओडिशा में वैक्सीन की कमी से 2 दिन से 700 वैक्सीनेशन सेंटर बंद, 2 दिन में वैक्सीन मिलने की उम्मीद। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक राज्यों के पास सिर्फ 5 दिन की वैक्सीन का स्टॉक। आंध्र और बिहार में 2 दिन लायक भी स्टॉक नहीं। देश में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में 1,31,000 से ज्यादा केस आए, 780 मौतें। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 56,286 लोग पॉजिटिव हुए, 376 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में कोरोना के करीब 9,000 नए केस, 23 मरीजों की मौत। मुंबई में सीएसटी और लोकमान्य तिलक टर्मिनस समेत 6 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद, भीड़ रोकने के लिए उठाया गया फैसला। महाराष्ट्र के अहमदनगर में शवों को जलाने के लिए कम पड़ रही है जगह, क्रेमेटोरियम में लंबे इंतजार के बाद लोगों ने जमीन पर ही अंतिम संस्कार किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना पर की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में महामारी से जुड़ा आंकड़ा पेश किया। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने की बैठक, कहा दोबारा चुनौती के हालात बन रहे हैं, हर राज्य कम से कम 70% RT-PCR टेस्ट करे। प्रधानमंत्री बोले कुछ राज्यों में हालत बहुत खराब है, अगले 2 से 3 हफ्तों में कुछ सख्ती करनी पड़ेगी, वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों को 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने की सलाह दी। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने को कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी के टीका उत्सव मनाने पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा वैक्सीन की कमी उत्सव नहीं है, दूसरे देशों को वैक्सीन देने पर सवाल उठाए। देश में गुरुवार को 34,73,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना के टीके लगे, अब तक कुल 9,43,00,000 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी, मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से गोरखपुर लौटे मजदूर। कोरोना के खिलाफ जंग में एक्शन में उतरे सीएम योगी, टीम 11 के साथ यूपी में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 4 शहरों की समीक्षा की। लखनऊ के बाद योगी ने प्रयागराज में कोविड कमांड सेंटर का दौरा किया, स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। यूपी के बरेली और मुरादाबाद में भी नाइट कर्फ्यू लगा, यूपी में नाइट कर्फ्यू वाले जिलों की संख्या 8 हुई। यूपी में कोरोना के 8,490 नए केस आए, प्रदेश में कुल 39,338 सक्रिय मामले। यूपी के शामली में वैक्सीनेशन के दौरान बड़ी लापरवाही, कांधला में सामुदायिक केंद्र पर 3 महिलाओं को कोरोना की जगह रेबीज का टीका लगाया गया। दिल्ली में कोरोना के 7,437 नए मरीज मिले, 24 लोगों की मौत। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, 5 अस्पताल में भर्ती, सभी को लग चुकी थी कोरोना वैक्सीन की 2 डोज। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने के लिए लंबी लाइन लगी, कोरोना के इलाज में होता है इंजेक्शन का इस्तेमाल। IIT रुड़की के 90 छात्र कोरोना पॉजिटिव हुए, पिछले कुछ दिनों में हुआ कोरोना। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 4 दिन के लिए सील किया गया, बैंक के 24 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना नियमों के पालन की अनोखी अपील, एक युवक ने यमराज बनकर लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए कहा। एंटीलिया केस में गिरफ्तार सचिन वाजे की NIA कोर्ट में पेशी, 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। CBI की टीम पहुंची मुंबई में NIA दफ्तर, सचिन वाजे से करीब 3 घंटे पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक अनिल देशमुख और 2 मंत्रियों के बारे में जानकारी दी। CBI पहुंची NIA कोर्ट, सचिन वाजे और पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे की डायरी की मांग की। डायरियों में दर्ज है मुंबई और ठाणे के होटलों और पब के नाम। जम्मू कश्मीर में 2 जगह आतंकियों से एनकाउंटर, शोपियां में 5 आतंकी ढेर। शोपियां में अंसार गजवाल उल हिंद के चीफ इम्तियाज अहमद शाह भी ढेर हुआ, जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुष्टि की। जम्मू कश्मीर के त्राल में एक और एनकाउंटर, 2 आतंकी ढेर। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजीर को समन भेजा, 15 अप्रैल को श्रीनगर दफ्तर में पेश होने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने हरे कृष्ण मेहताब की किताब ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का विमोचन किया, ओडिशा के विविधता भरे इतिहास को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री ने गंजाम आंदोलन से संबलपुर संग्राम का जिक्र किया, बोले ओडिशा की धरती ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ क्रांति की ज्वाला जलाई। प्रधानमंत्री ने हरे कृष्ण मेहताब को बताया इतिहास पुरुष, मेहताब ने इतिहास बनते देखा और इतिहास लिखा। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने किसानों से फिर बातचीत शुरू करने की मांग की, केंद्रीय कृषि मंत्री को लिखेंगे खत, कोरोना केस बढ़ने का तर्क दिया। बीजेपी ने यूपी जिला पंचायत चुनाव में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की पत्नी को टिकट दिया, 2018 के रेप कांड में जेल में बंद है सेंगर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में ITBP जवानों ने प्रेशर कुकर बम बरामद किया, गश्त के दौरान हुई बरामदगी। अहमदाबाद के अंकुर इंटरनेशनल स्कूल में आग, 20 फायर टेंडर्स ने 1.5 घंटे के बाद आग बुझाई, 3 मजदूरों को बचाया गया। गाजियाबाद के पौष इलाके में रोड रेज का मामला, 8वीं क्लास के बच्चे की स्कूटी फॉर्च्यूनर से टकराने पर गुंडों ने बेरहमी से पिटाई की। दिल्ली के मालवीय नगर में लूटपाट के लिए बंदरों का इस्तेमाल, 2 की गिरफ्तारी, बंदरों को वाइल्ड लाइफ SOS सेंटर को सौंपा गया। बिहार के जहानाबाद में हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक की पिटाई की, फायरिंग भी की, CCTV में कैद हुई वारदात। बिजनौर में पटाखे बनाने के दौरान मकान में आग, 5 लोगों की झुलसने से मौत। अमेरिका के टेक्सास के ब्रायन में फायरिंग, 1 शख्स की मौत, 4 घायल, हमलावर को किया गया गिरफ्तार। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में कल हुई फायरिंग में खुलासा, पूर्व नेशनल फुटबॉल लीग प्लेयर ने डॉक्टर, पत्नी, 2 बच्चों समेत 5 लोगों को मौत के घाट उतारा।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गन कंट्रोल से जुड़े 6 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए। गोलीबारी को देश के चरित्र पर धब्बा बताया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा की अध्यक्षता में सेना के कोर कमांडर्स की बैठक, भारत के साथ सीज फायर के बाद के हालात की समीक्षा की। म्यांमार के बागों में 4 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर, आज सुबह सुरक्षा बलों ने की फायरिंग। मिसेस श्रीलंका से क्राउन छीनने के जुर्म में मौजूदा मिसेस वर्ल्ड कैरोलिन गिरफ्तार, मिसेस श्रीलंका की शिकायत पर हुई गिरफ्तारी। ब्रिटेन की संसद के बाहर बनी एक दीवार पर पेंट किए गए हजारों दिल, कोरोना से मरने वालों की याद में प्रियजनों ने बनाए दिल। टेम्स नदी के किनारे बनी दीवार को 500 मीटर तक लाल रंग के दिलों से भरा गया। ब्रिटेन में कोरोना से जान गंवाने वाले 1.25 लाख लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। आज से आईपीएल के 14वें सीजन का आगाज, मुंबई और आरसीबी के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। चेन्नई में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा पहला मैच। कोरोना को देखते हुए बिना दर्शकों के होंगे आईपीएल मुकाबले। रोहित शर्मा ने कहा, कोरोना समय में क्रिकेट खेलना खुशनसीबी है, बहुत सारे लोग अपने पसंदीदा काम नहीं कर पा रहे। और क्वारंटीन खत्म करने के बाद कोहली और एबी डिविलियर्स ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। विराट ने खिलाड़ियों से इंटेंसिटी दिखाने को कहा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।